सोनाली की मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। अभी एक दिन पहले ही सोनाली अपनी मम्मी से मायके में मिलकर आई थी। फिर भी सोनाली ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फ़ोन लगाया और फ़ोन जैसे ही भाभी ने उठाया तो सोनाली को रोते हुए कहा, दीदी मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई है। रात को अच्छे से सोई थी, सुबह आपके भैया और मैंने खूब उठाने की कोशिश की पर वह नहीं उठी। तब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया, फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रही। दीदी आप जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही सोनाली की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे और अब उसकी माँ भी नहीं रही। सोनाली तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। अब सोनाली ने रोते रोते यह बात सक्षम उसके पति को बताई तो सक्षम ने उसे संभाला और उसे जल्दी से कार में बिठाकर मायके ले गया। सोनाली जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी मां के शरीर को देखकर उससे लिपट गई और खूब रोई। आखिर में सक्षम ने उसे किसी तरह समझाया और मां का अंतिम संस्कार किया। सारे विधि विधान होने के बाद भी सोनाली की रुलाई रुकी नहीं रही थी। उसे मां की बहुत याद आ रही थी। तब सोनाली की मौसी ने उसके आंसू पोंछे और उसे संभाला और कहा, सोनाली बेटा ऐसे दुखी मत हो। दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूं ना तेरी मौसी। मेरा घर भी तेरा मायका है। तेरा जब मन करे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे कहते भी तो है ना मौसी मतलब माँ जैसी। बेटी मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके हैं और आज दीदी भी चली गई। कहते हैं ना कि माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। ये भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता होता है क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। सोनाली भी मन ही मन सोचने लगी कि शायद मौसी ठीक ही तो कह रही है और वह मौसी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या मासी मेरा भी मायका अब नहीं रहा। तभी सोनाली की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। पहले तो भाभी ने सोनाली को चुप कराया और फिर उसे दिलासा दिया। फिर भाभी ने मौसी से कहा कि मौसी जी आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से ही होता है। मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा है और जब तक हम हैं दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी दीदी को मम्मी जी की तरह प्यार और सम्मान देने की, और दीदी जब चाहे तब यहाँ आ सकती है। ये घर कल भी उनका था, आज भी है और कल भी रहेगा। मौसी जी मैं भी एक बेटी हूँ और मेरा भी मायका है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी आप दीदी को अपने घर जरूर बुलाए पर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से दूर मत करिए। तभी मौसी ने कहा, बहू आज के जमाने में तेरी जैसी सोच रखने वाली भाभी बहुत कम मिलती है। मुझे माफ कर दे।